व्हाइट हाउस की रेस के लिए चुनाव अभियान में जुटे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। कोलोराडो प्रांत की जो प्रमुख अदालत है उसने कैपिटल हिल हिंसा के मामले में अमेरिकी संविधान के तहत उन्हें अयोग्य करार दिया है। उन पर चुनाव हारने के बाद भीड़ को उकसाने से जुड़ा यह पूरा मामला था। ट्रंप ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। Under crooked Joe Biden and the far-left lunatics are desperate to stop us by any means necessary. They are willing to violate the U.S. Constitution at levels never seen before in order to win this election. Joe Biden is a threat to democracy. It's a threat. They're weaponizing law enforcement for high-level election interference because we're beating them so badly in the polls. The new CBS poll, remember I always used to talk about polls, but only if they were good. I don't mention them if they were bad. I had a tendency if they were bad, I didn't talk about them, right? I don't know. That's probably sort of like a little bit like the fake news would do, so I feel very embarrassed by it. और इस वक्त हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, अमेरिका में हम जानते हैं अगले साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। कोलोराडो की जो अदालत ने फैसला सुनाया है, इसे किस तरह से समझा जाए? कितना बड़ा झटका ट्रंप के लिए? जी देखिए, अमेरिका के 50 प्रांतों में हर प्रांत में अमेरिकी चुनाव के पहले प्राइमरी की व्यवस्था है और यही प्राइमरी जो है वो कोलोराडो में 5 मार्च को होना है। और उसके पहले ये फैसला आना जो कोलोराडो की उच्चतम अदालत है उसकी तरफ से कि बैलेट पेपर पे ट्रंप का नाम नहीं होगा, ये ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि ये व्यवस्था जो है, ये जो फैसला है वो इस राज्य के लिए ही लागू है, लेकिन अगर वो प्राइमरी में हिस्सा नहीं ले पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका असर जो अगले साल नवंबर में चुनाव होना है राष्ट्रपति पद के लिए उसकी दावेदारी पर भी असर पड़ेगा। और इस बीच में एक डेवलपमेंट और हुआ है कि जो बाकी के रिपब्लिकन जो दावेदार हैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए, उसमें से विवेक रामास्वामी जो है, जो कि भारतीय मूल के हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके ये कहा है कि वो भी प्राइमरी नहीं लड़ेंगे। प्राइमरी जो है वो पार्टियों की आंतरिक व्यवस्था है जिसमें वो अपने उम्मीदवार को चुनते हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। तो इसमें जो है जो कोर्ट है उसने ये हवाला दिया है कि जो 14वां संशोधन है अमेरिकी संविधान का, उसका जो अनुच्छेद 3 है उसके तहत अयोग्य माना है। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि 6 जनवरी 2021 में जिस तरह से हिंसा हुई थी, चुनाव हारने के बाद ट्रंप ने भीड़ को उकसाया था, इस आरोप का उनको दोषी पाया गया और इसी आधार पर ये जो फैसला है ये सुनाया गया है। 7 जजों की बेंच ने 4-3 से फैसला दिया है। और ये जो कोलोराडो जो प्रांत है वो मूल रूप से डेमोक्रेटिक प्रांत है, डेमोक्रेट्स का गढ़ रहा है और ये जो जजेज हैं वो भी चुने जाते हैं डेमोक्रेट्स जो गवर्नर्स होते हैं उनके द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप को ये कहने का मौका मिल गया है और उन्होंने, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को सुनाया भी, कि वो कह रहे हैं कि जो बाइडेन है वो अमेरिकी संविधान पर एक खतरा है और इस मामले में गलत तरीके से उनको फंसाया गया है। और जाहिर सी बात है कि वो अमेरिका की जो उच्चतम न्यायालय है उसमें इस मामले को लेकर जाएंगे, वहां पे अपील दाखिल करेंगे। लेकिन जब जो चुनाव अभियान का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में कोर्ट का इस तरह का फैसला आना एक बड़ा झटका तो है ही ट्रंप के लिए।